तो हमारे पास हमारी बहुत पुरानी पेशेंट्स आई हैं जो कि हमने 2016 के आसपास ऑपरेशन किया होगा इस लड़की का, और आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और अपनी लाइफ में सारे काम कर रही हैं। सिर्फ एज ए रिव्यू अपने आप को दिखाने के लिए आई थी कि वो जो प्रॉब्लम है जो कि अनयूजुअल और कॉम्प्लिकेटेड और जो कि अनडाइग्नोज्ड और जो कि मतलब बहुत ही कम लोगों को वो प्रॉब्लम होती है, वो वाली ऐसी लेडी है जो मुझे आज तक भी याद है। तो इनसे पूछते हैं इनको ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी, इन्होंने मुझसे ऑपरेशन क्यों कराया था, इनको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और आज जब इन्होंने ऑपरेशन करा लिया है इनको उस चीज़ में क्या सेटिस्फेक्शन है। और जो भी लोग आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको हमसे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, इनका क्या एक्सपीरियंस था हमसे ट्रीटमेंट कराने का, वो सब मैं इनके द्वारा आपको बताना चाहूँगा। मैंने पकड़ लेता हूँ अपने आप भी कुछ ही बता जो भी मन करे। ओके, सबसे पहले मैं डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ही वॉज अ लाइफ चेंजर फॉर मी। उस टाइम में जब मुझे ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी और मैं इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रही थी। मेरी सिस्टर के बोलने पे मैं मतलब डॉक्टर के पास गई थी और मुझे जब डॉक्टर मित्तल के बारे में सजेस्ट किया गया था तो हम लोग जस्ट ऐसे कि विज़िट के लिए ही आए थे। मुझे लग रहा था कि नॉर्मल कुछ वो मेडिसिन देंगे एंड आई विल गो। तो बट ऐसा नहीं हुआ। ही टोल्ड मी कि ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इसको तुम इतना लाइटली मत लो। और मैं उसको नहीं अपने प्रोजेक्ट की वजह से फील कर पा रही थी, बट मैं अपने हेयर भी कॉम नहीं कर पा रही थी। मेरे पूरे हैंड में से मैं मतलब स्टिफनेस फील कर रही थी, मेरी फिंगर्स पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म करती हूँ। देन डॉक्टर मित्तल टोल्ड मी कि अपने आप को पहले बचा लो तभी तुम लाइफ टाइम काम कर सकोगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उस टाइम पे अपने लीव लेकर के एंड देन आई केम हियर। और फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत डिटेल में और लेमैन लैंग्वेज में, मतलब क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, एज ही टोल्ड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने मुझे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये दिखाया था कि ये ऐसे ऐसे आपकी वेन्स है उसके बीच में इस तरह से है और हमें इसको मतलब ऑपरेट करके निकालना होगा। इट माइट टेक टाइम कि ये फिर से आपकी वर्क कैसे करेंगी, तो बट इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। देन ही टोल्ड तो फिर मतलब मुझे ये लग रहा था कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल सा ही है। और मुझे डॉक्टर मित्तल ने इतना कंफर्टेबल फील करवाया था कि मुझे जब उस आईसीयू रूम आई फॉरगेट दैट ओटी में लेके, हाँ ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, तो द होल टाइम ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट माय स्टफ्स सो दैट आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट, आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, एंड ही कीप चैटिंग विद मी। और उस सब की वजह से मैं वो चीज़ मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि कुछ किया जा रहा है मेरे साथ। और वो मतलब टाइम इन जनरल से थोड़ा ज़्यादा भी लगा था। उन्होंने वो उसी टाइम पे उसको करेक्ट करके, और मतलब वो प्रोसेस शायद 2 टाइम लेता ऑपरेट होने में, जो कि उन्होंने 1 टाइम में ही सब कुछ फिक्स कर दिया था। और मुझे उस टाइम पे तो लग रहा था, क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया दिया था, मुझे लग रहा था कि ठीक है ये फिक्स हो गया है एंड आई कैन गो होम। लेकिन एनेस्थीसिया के बाद रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है। और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा को उन्होंने मेक श्योर किया कि अब आप ऐसा कुछ मत सोचना कि इसकी आगे वाली मैरिड लाइफ या किसी भी तरह की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ और ऑपरेशन के बाद हम लोग घर गए और उसके कुछ टाइम बाद मतलब मंथली विजिट्स किया हमने, और मैंने अपने हाथ में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट फील किया। जो मेरा हाथ ऐसे पेन हो रहा था वो सब मतलब पेन वॉज ऑल गॉन। और उसके अलावा मतलब मैं अब जो कॉम और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब मैं उसके बाद एक्सरसाइज भी करने लग गई, सब पुशअप वुशअप सब करने लग गई थी। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा मतलब आया उस सब की वजह से। और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ डॉक्टर मित्तल को। और मेरा ये सजेशंस उसके बाद लिटरली मैं लाइफ में किसी से भी मिल रही हूँ, किसी के भी कोई भी छोटी सी भी सिस्ट देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप इसको लाइटली मत लीजिए, प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल है देन लीव इट, अदरवाइज प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार आप डॉक्टर विजिट ज़रूर करें। और मेरा सजेशन है कि डॉक्टर मित्तल से ज़रूर विजिट करें अगर ऐसा कुछ है तो। हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी होंगी आपको? आई थिंक 2 months मैक्स टू मैक्स। आपने एक मुझे एक कुछ पहनने के लिए भी दिया था, जिससे वो पावर उसकी मेंटेन रहे, हाँ शेप के हिसाब से। तो वो मैंने शायद 1 month के लिए पहना था, 2 month के लिए आपने वो दिया था। और आपने मुझे बोला था कि आप इसको मुझे एक पंचिंग बैग ला के दिया था मेरे पापा ने, तो आप इसको पंच करो, और स्ट्रेस बस्टर वाली बॉल्स ला के दी थी। आपने बोला था कि ऐसे एक्सरसाइज करना है। तो वो सब मैं रूटीन में करती थी जैसा कि आपने सजेस्ट किया था। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, कुछ ऐसे नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी।
तो बहुत ही इजी, हेल्दी और इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इतना इजी करने में आपने आपने जब help किया। हॉस्पिटल में स्टे होगा कितने किस टाइप के पेशेंट्स देखे होंगे आपने हमारे? हाँ, उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ क्रिकेटर आया था कोई एक, उसको भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ था, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं सही जगह पर हूँ। उससे पहले क्योंकि मुझे हमारे किसी नॉन डॉक्टर ने रेफ़र किया था, तो उस बेसिस पर हम आ गए थे और ऑपरेशन भी हो गया था। लेकिन जब हम बैठे थे उस ड्यूरेशन में, तो आसपास के जब हम देख रहे थे पेशेंट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे थे, देन आई रियलाइज़ कि ही हैज़ वेरी डीप नॉलेज इन हिज सब्जेक्ट, ही इज़ एक्सपर्ट। तो ये इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है ना वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मिडल कुछ भी है वो, लेकिन आपको नहीं सोचनी, डॉक्टर को देखने दो आप। इन एक्सपर्ट से मिलोगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम रुक जाए। लेकिन ट्रीटमेंट जो हैंड का है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट जो इन्वॉल्व है वो सिर्फ हैंड का है, और इसकी चीज़ें ज़्यादातर अनडायग्नोज रह जाती हैं क्योंकि इस चीज़ के जो डॉक्टर हैं बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए आपको ये अगर ट्रीटमेंट ढंग से मिल रहा है सही टाइम पर तो बहुत अच्छा है। सही है ना, बहुत लिमिटेड